तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। ठीक है। तो ट्रायंगल में सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली ट्रायंगल है क्या, होता क्या है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या करेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सिमिलर फिगर, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि यहाँ पे थ्योरम भरे पड़े होंगे, राइट। एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, ये भी क्या है, एक थ्योरम है, और थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो होगा वो पाइथागोरस थ्योरम होगा। इसमें दोनों होंगे, प्रूफ करने का होगा पाइथागोरस और उसका कन्वर्स। ये एक्चुअली अभी एमसीक्यू आ रहा है, ठीक है। तो एमसीक्यू में तो थ्योरम प्रूफ करने को पूछेंगे नहीं, लेकिन कुछ उससे रिलेटेड चीजें शायद वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे केस स्टडी वगैरह है। एसेसरीज भी मैथ में एक्चुअली है नहीं, तो कम ही चांस है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेंगे, ये थ्योरम तो डायरेक्ट पूछेंगे नहीं, ओके। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ट्रायंगल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ट्रायंगल का सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है ट्रायंगल का, ओके। एनी पॉलीगन्स, मतलब कि कोई भी पॉलीगन्स। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है पॉलीगन्स, आप लोग गौर करना, ठीक है। कहीं दिक्कत हो तो मेरे से पूछना कि सर इसका मीनिंग क्या होगा। एनी पॉलीगन which has the three sides and the three vertices is known as triangle। तो इस आप में से कितने लोग हैं जो पॉलीगन्स का मतलब समझता है, पॉलीगन्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगन्स। कोई बताएगा क्या होता है पॉलीगन्स। ट्रायंगल हो, ठीक है, ये या रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल मतलब उसको बोल सकते हो आप, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, ऑक्टागोन हो, नोना डेका, ठीक है, कुछ भी अगर प्लेन फिगर है, एनी फिगर बाउंडेड बाय द थ्री और मोर साइड्स, क्लोज सेकेंड फिगर। क्लोज सेकेंड फिगर मीन्स क्या ये एक पॉलीगन है, क्या कोई भी सर्कल जो है या कोई भी अगर कर्व ले लेते हैं हम इस तरीके से कोई चीजें, तो क्या ये एक पॉलीगन है। क्लोज सेकेंड फिगर और टू डायमेंशन फिगर, सॉरी, क्लोज टू डायमेंशन फिगर आर नॉट ऑलवेज अ पॉलीगन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोग अपना जो है ना डाउट यहाँ पे क्लियर करो। कोई भी क्लोज फिगर, जैसे ये टू डायमेंशनल है दोनों के दोनों, यहाँ पे मैंने दो से ड्रॉ किए हैं, ये दोनों के दोनों क्या क्लोज है, लेकिन ये दोनों क्या पॉलीगन्स नहीं है। पॉलीगन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, एक्चुअली मुझे पॉलीगन्स का डेफिनेशन भी दे देना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था कि आप सबको प्रॉब्लम होगी पॉलीगन्स के डेफिनेशन में। होता क्या है पॉलीगन समझना। पॉलीगन एक फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस होता है, ठीक है, जिसके कि जो भी इसके साइड्स होते हैं ना, ये कंपलसरी है कि इसके जो साइड्स होने चाहिए ना वो एक स्ट्रेट होने चाहिए, मतलब कि एक लाइन होना चाहिए, ठीक है, वो कर्व नहीं हो सकता है। जैसे कि आप सर्कल ले लिए, ये भी टू डायमेंशन है, लेकिन इसके जो पार्ट है ये क्या कर्व है, तो क्या सर्कल कभी भी पॉलीगन्स नहीं हो सकता है, सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन्स। इसके लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, मतलब कि ये एक पॉलीगन्स हो जाएंगे। दूसरा, ये कुछ भी हो, कैसा भी फिगर हो, एक टू डायमेंशनल फिगर हो, क्लोज होना चाहिए, और जितने भी साइड्स है वो साइड्स क्या होना चाहिए, हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब कि एक लाइन की तरह होना चाहिए, तभी वो पॉलीगन्स होगा। एक ये हो गया, आप इसको भी पॉलीगन्स बोल सकते हो, राइट। तो कोई भी पॉलीगन फिगर बनने के लिए क्लोज फिगर क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन क्लोज फिगर होने चाहिए, ठीक है। पॉलीगन इज अ फ्लैट टू डायमेंशनल शेप, okay, which are fully closed and the side must be a straight not a curve, ठीक है। ये ध्यान देना कि साइड क्या होना चाहिए, हमेशा एक स्ट्रेट होना चाहिए, कभी भी कोई कर्व नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे कर्व इंक्लूड है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉलीगन नहीं होंगे, राइट। तो किसी भी पॉलीगन को फॉर्म होने के लिए सबसे जो फंडामेंटल, जो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स हो चाहिए, वो क्या कितने होने चाहिए, कम से कम साइड कितने होने चाहिए कोई पॉलीगन ड्रॉ होने के लिए। दो अगर हमने साइड ड्रॉ किया तो इससे क्या होगा, कभी भी क्लोज फिगर नहीं बन सकता है। तो मिनिमम थ्री साइड्स रिक्वायर्ड है टू फॉर्म अ पॉलीगन्स।
पॉलीगन्स बनने के लिए कितने साइड चाहिए? कम से कम 3 साइड चाहिए, और तीनों की तीनों साइड क्या होने चाहिए? स्ट्रेट होने चाहिए, कर्व नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। अगर कर्व है तो वो हमारा पॉलीगन्स नहीं होगा। तो समझ गए में आ गया आपको? एनी पॉलीगन व्हिच हैज द 3 साइड्स एंड द 3 वर्टिसेस इज नोन एज ट्रायंगल। मतलब कि यहां पे देख लो 3 साइड्स है, साइड नंबर 1, दिस इज द साइड नंबर 2, ये क्या है? साइड नंबर 3, ए बी सी। ये जो कॉर्नर है ना, जहां पे दो साइड आके मिलता हो, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये जो 3 पॉइंट जहां पे दो साइड कहीं आके ज्वाइन हो रहा हो, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स हो गया, और ये क्या हो गया? साइड हो गया। तो 3 साइड्स 3 वर्टेक्स हर पॉलीगन्स में, सॉरी ट्रायंगल्स में होते हैं। ठीक है, या उसकी को अगर आप आगे थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्म में अगर डिफाइन करने जाओगे तो क्या हो जाता है? ट्रायंगल कैन बी डिफाइंड एज द पॉलीगन व्हिच हैज द 3 एंगल एंड द 3 साइड्स एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल देयर सम इज व्हाट? 180 डिग्री। जो ट्रायंगल है उसका अंदर जो है जितने भी एंगल्स है, इन तीनों को अगर आप ऐड कर दो, इंटीरियर, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये जो मैंने ड्रॉ किया इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ए बी सी। इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो इसका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और इस एक्सटीरियर एंगल को अगर आप ऐड करोगे, एक्सटीरियर यहाँ पे समझना क्या होता है इस केस में, एक्सटीरियर इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। इसके लिए ये हो गया एक्सटीरियर, इसके लिए ये हो गया एक्सटीरियर, ठीक है, और इसके लिए ये हो गया एक्सटीरियर। तो मान लो इसको एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड क्या है? हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो क्या होगा? हमारा 360 डिग्री हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी बिकम इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? पॉलीगन्स क्या होता है? क्लोज फिगर होता है जिसके कि सारे साइड्स क्या होने चाहिए? स्ट्रेट होने चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट पॉलीगन्स होते हैं, राइट? ट्रायंगल जो है वो फर्स्ट पॉलीगन्स होता है, क्योंकि पॉलीगन्स बनने के लिए कितने चाहिए हमें? 3, कम से कम 3 साइड चाहिए। ठीक है, अब जो उसके उसके जो एंगल्स के जो सम होते हैं, वो सम क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 360 के बराबर होता है। तो यहां तक हमने सब चीजें समझ लिया, फंडामेंटल बेसिक चीजें समझ गए। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन देयर एंगल एंड लेंथ, मतलब इस साइड, ठीक है, ट्रायंगल को क्या है? 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ये कैटेगराइजेशन हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, थोड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, फिगर के साथ है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसका कैटेगरी है, समझना इसको क्या कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ ऑफ द साइड्स, मतलब साइड के लेंथ के बेसिस पे अगर आप ट्रायंगल को कैटेगराइज, ये सब पहले भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे बस फास्ट फास्ट में थोड़ा बता देता हूँ। 3 तरीके से होते हैं। एक स्केलन ट्रायंगल, मतलब कि जिसके कि ऑल साइड्स क्या हो? डिफरेंट हो। मान लो इसका कुछ नाम दे दो ए बी सी, तो इफ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, तो इस टाइप के ट्रायंगल को क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। और ये ट्रायंगल ये कैटेगराइज किसके बेसिस पे हो रहा है? विद द लेंथ ऑफ देयर साइड्स के बेसिस पे। दूसरा आइसोसेलेस, मतलब उसके दो साइड्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस कहलाता है। थर्ड इक्विलेटरल, पता ही है आप लोगों को, तीनों के तीनों साइड क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, ट्रायंगल आल्सो कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 वेज: एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब कि वैसे ट्रायंगल जिसके कि सारे साइड्स क्या हो? 90 से छोटे हो, सॉरी सारे एंगल्स जो हो वो क्या हो? 90 से छोटे हो, मतलब 90 से कम। तो ये भी जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि 90 से लेसर है, ये भी 90 से लेसर, ये भी 90 से लेसर है। तो वैसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं? हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका कि कोई एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, एनी एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब कि वैसे ट्रायंगल जिसका कम से कम एक एंगल क्या हो? ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, 90 से क्या हो? ज्यादा हो, तो वैसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये सब तो बच्चा में अभी आपने पढ़ा होगा, इस पर ज्यादा दिमाग ध्यान नहीं लगाते हुए नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरिटी समझना ज्यादा जरूरी है। सिमिलरिटी ऑफ अ टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये हमारा यहां से अब चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी दो पॉलीगन्स हो, कोई भी दो फिगर हो, ठीक है, उन दोनों फिगर को अगर, सबसे पहले सिमिलरिटी समझने से पहले ना थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या था अभी तक। तो अभी तक कहने का मतलब कि
ट्रायंगल जैसे कि नाइन्थ ग्रेड में या उसके पहले आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नाइन्थ में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल जो होता था, ट्रायंगल चैप्टर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते थे। क्या कहलाता था वो, कोई बताएगा? कॉन्ग्रुएंसी। कुछ याद है? अगर आप लोगों ने नाइन्थ किया होगा तो थोड़ा बहुत ध्यान होगा कि कॉन्ग्रुएंसी वर्ड वहां पे यूज होता था। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या था कॉन्ग्रुएंसी? हाँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंसी, ये क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? कोई भी दो फिगर, ठीक है, कोई भी दो फिगर, उसको हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे या कॉन्ग्रुएंसी कब बोलेंगे? ट्रायंगल इक्वल, हाँ, ट्रायंगल नहीं मतलब कोई भी फिगर हो सकता है, कोई भी पॉलीगन फिगर भी हो सकता है। वैसा दो फिगर जो कि क्या हो, जिसके की शेप एंड साइज दोनों, ठीक है, वैसे दो फिगर जिसके की शेप एंड साइज दोनों क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, उन दोनों फिगर को क्या कहेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। जैसे कि कॉन्ग्रुएंटी समझ, सिपिसिटी अच्छे से याद है, सेम साइज सेम एंगल। अभी वेट करो भाई, सिपिसिटी सिपिसिटी गया। तो वैसे दो फिगर जिसके की क्या हो, सारे शेप सारे साइज क्या हो, बराबर हो, उन दोनों फिगर को क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। ठीक है, सिमिलर क्या होता है कि वैसे दो फिगर, ठीक है, जिनका की क्या हो, शेप जो है वो बराबर होने चाहिए, लेकिन साइज बराबर होना जरूरी नहीं है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो सिमिलर फिगर जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 9th ग्रेड का अगर हम ले लेते हैं या 10th ग्रेड का अगर टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, तो जितना भी टेक्स्ट बुक बनता है वो सारे टेक्स्ट बुक क्या हो जाएंगे हमारे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, शेप साइज क्या होगा, सब कुछ क्या होगा, बराबर होगा उसका, राइट। अब सिमिलर समझ, जरा सिमिलर समझो, या कॉन्ग्रुएंसी के एक और एग्जांपल आप समझ सकते हो कि इंडिया मतलब दुनिया में जितने भी एक मॉडल का मोबाइल फोन है, ठीक है, वो सारा मोबाइल फोन क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। क्योंकि सारे मोबाइल फोन में क्या होता है, सेम फीचर्स होते हैं, सेम डायमेंशंस के होते हैं, राइट। शेप एंड साइज क्या होता है, बराबर होता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वैसे ही अगर आपने टेक्स्ट बुक ध्यान से देखा होगा, अच्छा एक चीज और बताओ, क्या सारे जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या वो सिमिलर है? जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल्स है क्या वो सिमिलर होंगे? जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल्स है क्या वो सिमिलर होंगे? देखो 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 देखो, आपको क्या लगता है, क्या दोनों सिमिलर है? बिना सोचे समझे कुछ भी बोलो मत। क्या दोनों फिगर सिमिलर है क्या? क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है? सिमिलर कहने का मतलब होता क्या है समझो अपने लैंग्वेज में, कि सर किसी फिगर को जूम इन या जूम आउट कर दो, किसी भी फिगर को अगर बढ़ा या घटा दो, वो फिगर क्या हो, चेंज नहीं होना चाहिए, उसके डायमेंशंस चेंज नहीं होने चाहिए। डायमेंशंस मतलब कि डायमेंशन चेंज होंगे भी ना, तो एक कांस्टेंट रेशियो में, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में उसके डायमेंशन चेंज होने चाहिए। तो जरूरी नहीं कि एंगल सेम है लेकिन साइड्स अलग अलग है, बिल्कुल। तो ये दोनों फिगर क्या है, दे आर नॉट सिमिलर, क्योंकि यहां पे एंगल अलग अलग है। एक एंगल तो ठीक है, ये एंगल मान लो, ये मैंने मान लिया कि 30 डिग्री है और ये मान लिया कि 60 डिग्री है, और इस केस में क्या है ना कि मैंने इसको मान लिया कुछ 27 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुछ 63 डिग्री। तो ये दोनों के दोनों फिगर है तो राइट एंगल, लेकिन दोनों क्या है, नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं है।
एंगल्स आर डिफरेंट, ठीक है, इनके एंगल जो है वो अलग अलग है, या इवन साइड का भी जो लेंथ है ना वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए जो सबसे बड़ा कंडीशन होता है वो ध्यान देना है यहाँ पे कि क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोग गौर करना, एनी टू फिगर, ठीक है, या पॉलीगन्स व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ द फॉलोइंग टू क्राइटेरिया आर व्हाट मेट, मींस व्हाट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो फिगर जिसके कि क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, उसके साथ साथ द फर्स्ट एंड सेकेंड, द सेकेंड वन, मतलब या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में। मतलब कि उसके जितने भी साइड्स है ना वो साइड्स क्या होने चाहिए, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होने चाहिए, मतलब उनका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक फिगर ये मान लो, ये कुछ ए बी सी है और ये कुछ मान लो कुछ यहाँ पे पी है, ये क्यू है, ये आर है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, सेकेंड वाले फिगर को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये मान लो कुछ P है, ये Q है और ये R है। एंगल A इज लेट अस अज्यूम, ये कुछ है हमारा मान लो 40 डिग्री, ये कुछ 60 डिग्री, ये कुछ 80 डिग्री है। ये एंगल क्या है 40 डिग्री, ये क्या है 60 है और ये 80 है। अब बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल, ये जो दोनों ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? क्या ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए बी सी और पी क्यू आर? Yes, sir, similar. दोनों सिमिलर है, क्यों? क्योंकि एंगल ए के बराबर क्या है, इस ट्रायंगल में एंगल ए के बराबर एंगल पी है और एंगल बी के बराबर क्या है, एंगल बी के बराबर एंगल क्यू है और एंगल सी के बराबर क्या है, एंगल आर है ना। हाँ, ये दूसरी बात है कि यहाँ पे इसका एंगल ए है और यहाँ पे इसका एंगल बी है, ये देखने में अलग है, पोजीशन क्या है इसका जो है अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये एंगल बी है तो यहाँ पे ये एंगल बी है, ये सी है तो यहाँ पे सी यहाँ पे है, सी के इक्वल टू इक्विवेलेंट क्या है, आर अलग है। तो ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे हमारे, या तो किसी भी दो फिगर में, ठीक है, वो फिगर कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंग क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलीगन्स हो सकते हैं, ठीक है। उस पॉलीगन से क्या होना चाहिए, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए और इसके साथ साथ दूसरा कंडीशन ये भी होना चाहिए, अगर अगर ये होगा तो ये होगा ही होगा, देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियोज और कॉमन प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या सारे सर्कल सिमिलर होते हैं, क्या सारे सर्कल सिमिलर होते हैं? हाँ चलेगा। क्या सारे सर्कल सिमिलर होते हैं? सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं, राइट। जितने भी सर्कल्स होंगे वर्ल्ड में, ठीक है, जितना भी आपको सर्कल बनाना है बना लो, ठीक है। सारे सर्कल्स क्या होंगे, आपको बड़ा हो छोटा हो उसमें छोटा डाल दो, ठीक है। ये भी, ये जितने भी है ये सारे क्या है, सेम है, क्योंकि इनके जो इनका जो रेडियस का जब रेशियो लेने जाओगे ना, रेडियस का जब रेशियो लेने जाओगे ना, ये क्या है, एक ही सर्कल को अगर जूम इन जूम आउट करोगे, ठीक है, तो अलग अलग टाइप के सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। किसी भी फिगर को जूम इन जूम आउट कर दो, वो क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं? सेकेंड क्वेश्चन, क्या सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं? नहीं होंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उनका क्या है, सेम शेप एंड सेम साइज। नहीं, नेवर नहीं हो सकता है नीरज, नेवर की जरूरत नहीं है यहां पे, क्योंकि अगर उनका रेडियस अगर बराबर हो तब तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही अगर रेडियस अगर अलग होगा, ठीक है, तब वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगा। तो दो दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए, उसका रेडियस बराबर होना चाहिए।
हाँ, इफ देयर रेडियस आर डिफरेंट देन दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर सिमिलर, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं, एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा पॉलीगन्स जिसके की साइड का जो लेंथ है ना, जो लेंथ ऑफ देयर साइड्स आर व्हाट सेम। जब भी रेगुलर वर्ड यूज होता है तो कहने का मतलब कि वैसे पॉलीगन जिसके की क्या है, साइड का लेंथ क्या हो, बराबर हो। जैसे कि ये क्या है, एक पॉलीगन हो गया, रेगुलर है। ये दोनों फिगर क्या आपको क्या लगता है, ये कॉन्ग्रुएंट है? अगर इसके साइड्स अगर सेम है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये स्क्वायर का अगर लेंथ ऑफ देयर साइड्स आर व्हाट सेम, इफ सपोज बोथ ऑफ देम आर व्हाट स्क्वायर, if their length of their sides are what same then they are congruent. लेकिन अगर लेंथ ऑफ देयर साइड्स आर नॉट सेम देन दे आर सिमिलर। सिमिलर तो होगा ही, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं चाहे वो छोटा ड्रॉ कर लो या बड़ा ड्रॉ कर लो या बहुत बड़ा ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जितने भी फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सब के सब क्या है, सिमिलर हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट सब के सब नहीं है। सिर्फ कॉन्ग्रुएंट कौन है, कॉन्ग्रुएंट सिर्फ ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर इनका इनका साइड लेंथ अगर दोनों का क्या है, सपोज मान लो कि 10 सेंटीमीटर ये भी है और ये भी 10 सेंटीमीटर का है, दोनों के दोनों स्क्वायर है और दोनों का जो लेंथ ऑफ देयर साइड्स आर व्हाट 10 सेंटीमीटर, देन वी कैन से दैट दिस टू आर व्हाट सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट। तो एक चीज हमने समझा यहां पे कि सर जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा, जो भी फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा ही होगा, राइट। जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा वो क्या होगा, वो सिमिलर होगा ही होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि वो फिगर, जो फिगर सिमिलर हो वो फिगर कॉन्ग्रुएंट भी हो, मतलब जिसका कन्वर्स क्या है, सही नहीं है। दो फिगर, जो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर होंगे ही होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि जो फिगर सिमिलर हो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, ठीक है जी। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए वही होना चाहिए कि उसके सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए हमारा, शेप सेम होना चाहिए लेकिन साइज जरूरी नहीं कि वो सेम ही हो। तो नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल है तो आप यहाँ पे फटाफट इसको नोट कर लो। हमने देख लिया था ABC एंड DEF आर द टू सिमिलर ट्रायंगल्स, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल D होना चाहिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E होना चाहिए और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F होना चाहिए, अलोंग विथ AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF होगा, ठीक है। अच्छा, दो ट्रायंगल का, किसी भी दो ट्रायंगल का अगर एंगल्स इक्वल हो, if the corresponding angles of any two triangles are same then such two triangles are called as equiangular, मतलब कि जिसके एंगल क्या है, बराबर है, इक्विएंगुलर ट्रायंगल कहते हैं उसको। तो जो भी ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा, ठीक है, जो भी ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा वो क्या कहलाएंगे, हमारे इक्विएंगुलर कहलाएंगे। इसी से रिलेटेड हमारा जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको जरा देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंसेस थोड़ा सा है जो कि आप फिगर से देख सकते हो, कुछ कुछ फिगर मैंने एक दो डाल दिए यहाँ पे। ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलरिटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना, इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी को दो इक्वल टू साइन, उसके ऊपर एक कर्ली। तो इसके जितने भी फिगर है ये और ये, ठीक है, आप दिखाई दे रहा होगा, ये एक पेंटागन है, ये भी एक पेंटागन है। ये दोनों पेंटागन क्या है, सिमिलर है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये दोनों के दोनों दिल जो है बना हुआ, ठीक है, हार्ट, ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों बास्केटबॉल है, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे, ये दोनों बास्केटबॉल जो है ये कॉन्ग्रुएंट भी है और एज वेल एज ये कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो होगा ही होगा। ये दोनों पेंटागन क्या है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ सिमिलर भी है। तो कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी में कुछ है, फिगर आर द एग्जैक्ट सेम शेप एंड साइज। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होना चाहिए, सेम शेप एंड साइज। आपको दिखाई दे रहा होगा सेम शेप मतलब कि 5-5 है, दोनों क्या है, रेगुलर पेंटागन है और उनका क्या है, शेप भी दोनों, सबका लेंथ क्या है, बराबर है, बराबर है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल,
ठीक है, मतलब इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, इस तरीके से आप देख लो। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये एंगल है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये एंगल्स है, राइट। इसमें क्या होता है सिमिलरिटी में, फिगर हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी दे हैव द सेम साइज आल्सो। सेम शेप है मतलब दोनों रेगुलर पेंटागन ही है, लेकिन दोनों का साइड लेंथ क्या अलग अलग है। ये दोनों क्या है दिल है, लेकिन दोनों का क्या है, एक फिगर क्या है जूम आउट है, दूसरा क्या है जूम इन है। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इन अ प्रोपोर्शन, ठीक है, ये प्रोपोर्शन तो होगा ही क्योंकि दिस बाय दिस, ये रेगुलर पेंटागन है तो रेगुलर पेंटागन है तो इसके लेंथ ऑफ द साइड क्या हो गया, सपोज ये 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर का है, तो 2/4 2/4 2/4 निकालते चले जाओ, क्या हो जाएगा वो हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो रेगुलर दो पॉलीगन्स हमेशा क्या होंगे, रेगुलर कोई भी पॉलीगन्स हमेशा क्या होगा सिमिलर होगा, होगा ही होगा। रेगुलर पॉलीगन्स कहने का मतलब कि जिसके साइड्स क्या हो इक्वल हो, लेंथ में जिसके साइड्स इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज फटाफट कर लेते हैं, बताओ क्या होगा आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स है, भरने में मजा आएगा सबको। क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सारे सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन देयर रेडियस आर व्हाट सेम। ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, ये भी क्या हो जाएगा सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उसके लेंथ ऑफ द साइड्स क्या हो जाए, लेंथ ऑफ द साइड सेम हो तब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, किस टाइप के ट्रायंगल सिमिलर होंगे जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वैसे होते हैं जिसके कि सारे साइड्स क्या हो बराबर हो, तो अगर सारा साइड्स बराबर होगा तो इन दोनों के बीच का क्या होगा, जो जो साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, या आप एंगल क्या होगा दोनों में 60 60 60 हो जाएगा। तो ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एंड द नेक्स्ट वन इज two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are ओ यहां पे एक्चुअली होगा कुछ ओ एंड their corresponding sides are एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था फिल इन द ब्लैंक्स, बाय मिस्टेक यहाँ पे चला गया है। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ वन देन कॉन्ग्रुएंसी होगा या नहीं, इफ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, ऑब्वियस सी बात है वन होने, किसी भी दो क्वांटिटी का रेशियो वन होना मतलब क्या है कि वो इक्वल है। किसी भी दो क्वांटिटी का रेशियो अगर वन हो जा रहा है मतलब कि आप सपोज ए बाई बी इज इक्वल टू वन, मतलब क्या हो रहा है कि ए इज इक्वल टू बी है, मतलब लेंथ ऑफ देयर साइड्स आर व्हाट सेम। हाँ तो इसमें थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग एरर दिखाई दे रहा है मुझे। टू पॉलीगन्स आर ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ये एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आप जाके चेक कर लेना थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में, ओके। ये थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग यहाँ पे चूंकि अब ह्यूमन एरर है तो ये हो सकता था। तो टू पॉलीगन्स of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in proportion। चलिए okay, give any two figure, give two different examples of pair of a similar figure and non similar figure। बताओ क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, आप लोग बताओ क्या क्या हो सकता है। सर्कल सिमिलर में सर्कल हो गया, ठीक है, कुणाल को भी सर्कल आया, तुम दोनों का मिला जुला है आंसर। और किसी का रेगुलर पॉलीगन्स, ओके हाँ, एनी रेगुलर पॉलीगन्स इफ यू आर टेकिंग दे आर सिमिलर ऑलवेज, या सर्कल ले लो, मतलब कि एक ये हो जाएगा और इसी के अंदर एक छोटा डाल देता हूँ, ये हो जाएगा।
या आपका मन करे नहीं सर हमें रेगुलर पॉलीगन चाहिए, तो चलो ठीक है, एक हेक्सागोन बना देते हैं बड़ा वाला, और दूसरा इसी में एक छोटा हेक्सागोन बना देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, कोई भी रेगुलर फिगर, दो रेगुलर फिगर ले लो, वो क्या होगा, सिमिलर होगा, राइट। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर तो बहुत सारे हो सकते हैं, मन करे तो दो कोई भी स्केलेन ट्रायंगल ले लो, या एक ट्रेपेजियम ले लो इसके साथ साथ दूसरा, तो ये तो क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो। एक ट्रेपेजियम ले लो, एक काइट ले लो, स्केलेन ट्रायंगल ले लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, पूछ रहा है आपसे, फटाफट जरा इसको बताओ। स्टिल वेदर द फॉलोइंग, ओके यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, क्या ये दोनों के दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या ये दोनों सिमिलर है या नहीं है? रीजन? यस सर, सिमिलर। अरुणिमा, स्नेहा, प्रत्युष, बताओ भाई क्या होगा, तुम लोग टाइम पे नहीं हो, अभी भी ज्वाइन किया, नो। रीजन? रीजन बताइए क्या होगा स्नेहा, वाई दे आर नॉट सिमिलर? एंगल्स आर डिफरेंट, ओके। ये एक स्क्वायर है, ये एक रोम्बस है, इसको क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं, मतलब बर्फी जो होता है उसको रोम्बस बोलते हैं। और ये क्या है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, खाने में ऐसा क्या होता है, इसको काजू कतली बोल सकते हो इसको। और ये स्क्वायर बर्फी, हाँ ठीक है। तो दो फिगर ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर। द रीजन इज व्हाट, वन ऑफ देम इज व्हाट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट सेम। तो दो फिगर को सिमिलर होने, एंगल्स आर नॉट सेम, बहुत अच्छे। तो दो फिगर सिमिलर तभी होगा जब जिसके क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, एक कॉमन रेशियो में हो, कॉमन प्रोपोर्शन में हो, along with their angles are in same, या एंगल्स, their angles are what, इक्वल। जो लास्ट प्रॉपर्टी था वही क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो प्रॉपर्टी है ना लास्ट में, ये टू पॉलीगन्स, कहा गया भाई, so two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles and their corresponding sides are proportional, ये होना चाहिए। अगर सिर्फ corresponding sides ही ओनली इक्वल हो तो सिमिलर नहीं होगा, दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। तो दोनों के दोनों कंडीशन, जिस भी दो फिगर में अगर नहीं कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो वो फिगर क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर नहीं होगा, दोनों एक साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। ओके, आप लोगों से अनुरोध है कि फटाफट इस थ्योरम को आप लोग अपने नोटबुक पे, और सबके सब, चूंकि हमारा मीटिंग क्या है ना कि डिस्कनेक्ट होने वाला है विद इन अ मिनट, तो आप लोग एक कॉपी किताब लेके आओगे, मतलब पेन एंड पेपर, पेन पेपर लेके आओ, मैं थ्योरम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ढंग से, पूरे डिटेल में थ्योरम करेंगे, ठीक है, भागेंगे नहीं जल्दी जल्दी में। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बोलते हैं बीपीटी या थेल्स थ्योरम। तो फटाफट आप लोग अपना नोटबुक वगैरह लेके आ जाओ। हाँ, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है ना कि बहुत सारे कैलकुलेशन वगैरह करने होंगे, थ्योरम्स करने हैं, सारे के सारे थ्योरम्स करेंगे। तो आप लोग जैसे मीटिंग ज्वाइन होगा तो हम थ्योरम एक्सप्लेन करेंगे, तब तक आप अपना अपना लेके आ जाओ फटाफट। चलो, थ्योरम नोट कर लो ऊपर में, थ्योरम 6.1।
आगे सब कोई? हाँ, बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी को हम कहते हैं थेस थ्योरम भी। ये जो है इसको बोलते हैं थेस थ्योरम भी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। कह रहा है कि इफ अ लाइन इज वर ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct point. Okay, the other two sides are divided in the same ratios. आप लोग क्या करोगे, एक ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ करो। कोई भी एक ट्रायंगल हमने ले लिया। लेट अस अज्यूम हमने जो एक ट्रायंगल लिया है इसका नाम कुछ दे दो ABC करके। ये A है, ये क्या है B है, ये C है। अब आपसे कहता है कि कोई भी एक लाइन जो है आप ड्रॉ करो पैरेलल टू द अदर साइड। अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू द वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो मैंने एक लाइन यहां पे ड्रॉ किया है। मान लो कि ये एक लाइन है जो कि क्या है, पैरेलल टू अदर साइड है। ठीक है, ये जो लाइन है ये ए बी को पॉइंट डी पे और ए सी को पॉइंट ई पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, कट कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, ये थ्योरम पहले कई बार पूछा गया है। सबसे पहले गिवन देंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, आप लोग लिखो यहां पे अ ट्रायंगल ए बी सी in which DE is parallel to DE is what parallel to BC। DE जो है वो क्या है, BC के पैरेलल है। ओके, and DE intersect AB at point D and AC at point E respectively। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है टू प्रूफ। एक्चुअली ये सब चीजें पूछ नहीं सकता है, लेकिन क्या है ना कि थ्योरम का प्रूफ जानना बहुत जरूरी है। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है कि दे आर डिवाइडिंग इन द सेम रेशियोज। मतलब कि जो साइड है, जो पॉइंट है, उस साइड को क्या करना है, सेम रेशियो में डिवाइड करना है। मतलब कि ए डी बाई डी बी किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ए ई बाई ई सी के इक्वल होने चाहिए। ए डी बाई डी बी बिकम इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब चूंकि यहां पे क्या है, कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, तो हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या रिक्वायर्ड है, यहां पे देखो, ज्वाइन बीई। क्या क्या करना है आपको, बी से ई को ज्वाइन कराना है, ज्वाइन बीई। ओके, बीई एंड सीडी को ज्वाइन करा दो। ओके, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन में क्या करना था हमें, ज्वाइन बीई एंड सीडी। ओके, अलोंग विद वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। क्या करेंगे हम, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी से इस पे एसी पे। एसी पे जो ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर, और ई से ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहां तक समझना आराम से, ये एक परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। राइट, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा, कंस्ट्रक्शन लिखो जरा, ज्वाइन बीई and CD. Along with we have to write draw D। क्या लोगे इसको, कुछ ले लो नाम, कुछ भी नाम ले लो। क्या नाम लेना है आप लोगों को, एक मिनट जरा मैं टेक्स्ट बुक में देख लेता हूं कि क्या क्या नाम लिया गया है। अच्छा, एम लिया है, तो DM और ये हो जाएगा N, DN, MNN। सही है, सॉरी, थैंक यू।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी and EN perpendicular to AB, right? EN perpendicular on AB and DM perpendicular on AC. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किए वो आगे समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं, इतना आप लोग नोट कर लो। सबसे पहले क्या किया हमने, एक ट्रायंगल ले लिया एबीसी, इस ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन हमने डी ड्रॉ किया। डी जो है वो क्या किया, ए बी को पॉइंट डी पे और ए सी को पॉइंट ई पे क्या किया, टच किया है, राइट। इसके बाद हमें क्या प्रूव करना था कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन लिया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने ज्वाइन कर दिया, बी से ई को ज्वाइन कर दिया, सी से डी को ज्वाइन कर दिया, अलॉन्ग विथ हमने पैरेलली हमने ड्रॉ कर दिया डीएम परपेंडिकुलर ऑन एसी एंड ईएन परपेंडिकुलर ऑन एबी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो फाइनल है, यहां से कहानी शुरू होता है। ये फाइनल क्या होता है, प्रूफ। प्रूफ के लिए देखो जरा ध्यान देना, ये आपको ट्रायंगल बहुत सारे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इजकल टू, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, हाफ इंटू इस ट्रायंगल में ए डी ई, ए डी ई में मान लो कि बेस ए डी है। हाइट हमेशा क्या होता है पता है, हाइट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हाइट जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमने मान लिया कि सर इसका बेस एडी है तो हाइट क्या हो जाएगा, ईएन होगा, राइट। इस ट्रायंगल में ए डी ई में मान लिया मैंने कि ए डी क्या है, इसका बेस है। तो हाइट क्या होता है, बेस से हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये ई है, ये ए है और ये डी है, मिला दो तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ए डी इंटू ई एन, फर्स्ट केस में। अब दूसरा जो है हम ट्रायंगल ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, डी बी सी। अब इसके केस में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहां भी तो हाफ इंटू बेस। अब डीबीसी में जो बेस है, ध्यान देना बेस क्या है इसका, जो डीबीसी जो ट्रायंगल है इसका बेस क्या है। ये ट्रायंगल अगर आप बनाने जाओगे ना, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में कहीं इस ट्रायंगल को बना के दिखाता हूं आपको कि क्या किस तरीके से ये ट्रायंगल बनेगा। ध्यान देना आप लोग कि ये हमारा कुछ इस तरीके से, ये बी है सर, ये डी है और ये जो है हमारा कुछ सी है, राइट। अब सी से जब हम परपेंडिकुलर, ओ सॉरी, नो 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 नो, एक मिनट, डीबीसी नहीं, बीडीई लेना है। क्या लेना है, बीडीई, डीबीई लेना है, डीबीसी नहीं लेना है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे हमें लेना था क्या, डीबीई लेना है। तो डीबीई फिगर थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं फिर से सही कर रहा हूं फिगर को। सी नहीं लेके हमें लेना था ई। ओके, अब ई से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक क्या है कि इस तरीके से जो है ये लाइन जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ये जो लाइन है इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो इस पे परपेंडिकुलर है। मतलब कि ई अगर एक वर्टेक्स है और बेस अगर बीडी है तो इस केस में इसका हाइट क्या हो जाएगा, बेस इज व्हाट, बीडी एंड हाइट इज व्हाट, ई एन होगा जी, ये एन है। ये फिगर अगर आप गौर से देखोगे
तो आपको दिखाई दे देगा। बी डी ई यहां से क्या किया हमने, ये एन है, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को, तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया। ट्रायंगल का क्या हो गया, बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इज व्हाट बी डी, इंटू हाइट इज व्हाट ई एन। बेस से जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब कि ई एन लाइन इज व्हाट परपेंडिकुलर ऑन बेस बी डी। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डी ई बिकम इक्वल टू हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन, होगा कि नहीं होगा? बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो हम और आपको बताएंगे, और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नहीं है दिक्कत? चलिए, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। तो जब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बिकम इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाई 1/2 टाइम्स बी डी इंटू ई एन। ई एन से ई एन कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, सो फाइनली वी हैव द रेशियो इज व्हाट ए डी बाई बी डी। ठीक है, मान लो इसको ए, हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर ए मान लिया। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, ये ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी। अब हमने बेस ए ई को मान लिया है। बेस अगर हम ए ई को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी ई के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी में बेस ए डी भी हो सकता है और बेस ए भी हो सकता है। तो जब हमने बेस ए ई को माना है तो डीएम हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाफ ऑफ ए ई इंटू डीएम along with एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी डी ई, सी डी में हाफ बेस इज व्हाट सी, हाइट इसके केस में भी क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर तो हाफ से हाफ कैंसिल और डीएम से डीएम कैंसिल, और सो फाइनली वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी बिकम इक्वल टू व्हाट एई बाय सीई। कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत है? बताओ भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, पहले बार में हमने क्या किया, फर्स्ट केस में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई में बेस जो है वो एडी को माना था, तो एडी के लिए हाइट हो जाएगा था ईएन। दूसरे वाले केस में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई में एई को बेस मान लिया, तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, डीएम, तो हाफ इंटू ए इंटू डीएम। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई, जब हम सीडीई की बात करें तो सीडीई में हमने क्या किया, बेस हमने सीई को मान लिया और इसके लिए ये हो गया था हाइट डीएम, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सी इंटू डीएम, डीएम डीएम कैंसिल आउट, हाफ हाफ कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा सी। अब आप मुझे एक चीज बताना, आप लोग तो चूंकि 9th का आप लोगों को नॉलेज थोड़ा सा भगवान भरोसे है, तो मैं एक चीज बता देता हूं कि 9th ग्रेड में एक थ्योरम था, ठीक है। वो क्या था थ्योरम, कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ हो रहा है और उसका बेस अगर सेम है तो उसका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे आप लोग जरा गौर करोगे ध्यान से कि डीई लाइन और बीसी लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। ध्यान देना, डीई लाइन और बीसी लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। और इन दोनों में दो ट्रायंगल जो है, जो कि डी पे बेस होते हुए दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल बीडीई है, दूसरा ट्रायंगल सीडीई है। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। यहां पे आप नोट में लिख दो एक चीज, क्या लिखो कि ट्रायंगल डी क्या है, बीडीई, ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल सीडीई आर lies between same parallel line, same parallel lines DE and BC with the same base
with the same base DE. So therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle CDE. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा C. ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ड्रॉ हो रहा है तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, मतलब कि इस ट्रायंगल का एरिया, बहुत सारे लाइंस हो गए, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा. तो अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा तो ध्यान देना कि अगर BDE, DBE बोलो या BDE बोलो, मतलब कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, राइट. इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और न्यूमरेटर ऑलरेडी क्या है, इक्वल ही है. तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि सर आपने जो ट्रायंगल जो आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है, ये सॉरी जो हमारा LHS पार्ट है दोनों में, वो LHS पार्ट क्या है, सेम है. जो LHS पार्ट है दोनों में, मतलब कि ADE बराबर है और DB किसके बराबर है, CDE के बराबर है. अगर ये इसके बराबर है, डिनोमिनेटर के बराबर, न्यूमरेटर के बराबर अगर है दोनों केस में, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो इसका 1 हो जाएगा. जब रेशियो 1 हो जाएगा तो कहने का मतलब कि आप क्या लिखना है इसके बाद सीधे आप क्या करोगे, लिखोगे कंबाइनिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. कंबाइनिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, वी आर कंबाइनिंग द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, सॉरी A B and C यहाँ पे है ना, फ्रॉम A B and C, ओके, AD by BD is equal to AE by C. यही तो प्रूफ करना था. क्या ये प्रूफ हो गया, AD by BD is equal to what, AE by CE. प्रूफ हो गया ना. चूंकि इसके LHS दोनों के दोनों LHS क्या है, बराबर है, ये दोनों LHS बराबर है, तो अगर LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे. कोई दिक्कत, देखो थ्योरम कराने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत हर पॉइंट को समझाना पड़ता है. तो क्या किया हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, उस ट्रायंगल में हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो कि क्या है, थर्ड साइड से पैरेलल था. उसने क्या किया, AB को D पे और AC को E पे टच किया. हमें प्रूव करना था क्या, AD by BD इज इक्वल टू AE by EC. फिर से हमने कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह किया, उसके बाद हमने एरिया निकाल दिया, एरिया का रेशियो ले लिया. फिर उन दोनों ट्रायंगल को क्या, न्यूमरेटर तो सेम था ही, डिनोमिनेटर वाले ट्रायंगल को भी हमने सेम कर दिया 9th के थ्योरम से, ठीक है. और उसके बाद ये जब हमारा सेम हो गया तो हमने कंबाइन करके, जब हमारा LHS सेम हो गया तो RHS भी हमारा सेम ही होगा. तो इससे हमें ये मिल गया. इसी का जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इसका कन्वर्स है. 6.2 इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. इसका जो दूसरा नाम है थ्योरम नंबर 2 को, इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. ये आसान है, इसको मैं जल्दी से करा देता हूं. ये कुछ ट्रायंगल मान लो A है, ये B है, ये C है. यहां से एक लाइन जो है इस तरीके से कुछ लाइन ड्रॉ हो गया, ये D है और ये E है. कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियोज, मतलब यहाँ पे कह रहा है क्या है, गिवन है. और क्या गिवन है, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC. ये गिवन है. AD by DB इज इक्वल टू क्या गिवन है, AE by EC गिवन है. ठीक है, तो आपसे पूछता है, क्या पूछ रहा है आपसे,
देन द लाइन इज व्हाट पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब आपसे पूछता क्या है, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, हमें प्रूफ करना है कि सर डी जो है वो पैरेलल टू बीसी होगा क्या। अगर ये रेशियो सेम है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ए सी है, तो आपसे पूछता है कि क्या अगर ऐसा कुछ है तो ये जो लाइन जो आपने ड्रॉ किया है मतलब कि डी, ये क्या बीसी के पैरेलल होगा। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे कि मान लो हमने मान लिया कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। क्या किया हमने, हमने मान लिया कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, या प्रूफ करो, कंस्ट्रक्शन छोड़ दो, इसको डायरेक्ट प्रूफ में आ जाओ। इस लेटेस्ट अज्यूम सपोज डी इज व्हाट नॉट पैरेलल टू बीसी। तो अगर डी बीसी के पैरेलल नहीं है तो कोई तो ऐसा लाइन होगा जो कि बीसी के पैरेलल होगा, कोई एक लाइन ऐसा होगा जो क्या होगा, बीसी के पैरेलल होगा। तो मान लो कि वो लाइन मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये कुछ एफ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम इफ डी इज व्हाट नॉट पैरेलल टू बीसी, देन देयर मस्ट बी अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू बीसी। लेट दैट लाइन इज व्हाट डीएफ, लेट डीएफ इज व्हाट पैरेलल टू बीसी। तो अगर डीएफ बीसी के पैरेलल है तो क्या हम यहां पे बीपीटी यूज कर सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर ये डीएफ अगर बीसी के पैरेलल है तो हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो ये बीपीटी क्या कहता है कि भैया ये हम जो है ना ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू आप जो हो जाओगे ए एफ बाई एफ सी के बराबर हो जाओगे, ठीक है, ए बाई एफ सी के बराबर हो जाओगे। अब चूंकि ऐसा कुछ है, मान लो इसको सेकेंड, क्या किया हमने, इसको सेकेंड मान लिया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, हाँ चलो ठीक है, ये फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप देखोगे गौर से तो दोनों के एलएचएस क्या है, बराबर बराबर है, सेम सेम है। ये भी ए डी बाई डी बी है, ये भी क्या है ए डी बाई डी बी है। तो अगर एलएचएस दोनों इक्वेशंस के सेम है तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, राइट। ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए बाई एफ सी हो जाएगा। हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, दोनों तरफ एक एक ऐड कर देना है। एक एक ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए ई बाई ई सी प्लस वन इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, ए एफ बाई एफ सी प्लस वन। एलसीएम ले लो, ई सी ये हो जाएगा क्या, ए ई प्लस ई सी, और ये क्या हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी डिवाइडेड बाई एफ सी। अब ए ई प्लस ई सी बिकम इक्वल टू व्हाट, ए सी। दूसरा ए एफ, ए एफ ये है ए एफ, ए एफ प्लस एफ सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए सी। दोनों का नोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी क्या हो जाना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि EC जो है वो क्या हो जाएगा, FC के बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि EC जो है वो क्या है, FC के बराबर है। ये तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब E और F जो पॉइंट है यहां पे, E और F जो पॉइंट है, दो पॉइंट जो है, ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या है, किसी भी एक सिंगल पॉइंट को इंडिकेट कर रहा होगा, तभी तो ये पॉसिबल है। इफ कह रहा है कि EC जो है वो क्या है, FC के बराबर है, तो EC FC के बराबर तभी होगा ना जब F क्या होगा, E पे कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक पे दूसरा क्या होगा, ओवरलैप्ड होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देना कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द E एंड C आर इंडिकेटिंग अ सिंगल पॉइंट, और इन शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि दे आर कोइंसिडेंट, मतलब कि एक सेम पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों टच कर रहा हो, ठीक है। प्रत्युष समझ में आ रहा है।
आई थिंक आप लोगों के स्कूल में तो ये खत्म हो गया होगा। हम्म, खत्म हो गया होगा ना। नोट कर लिया था आप लोगों ने? अगर नोट नहीं किया है तो आप लोग क्या करना है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी, और इसको बढ़िया से घर पे जाके ना खुद से टाइम निकाल के फेयर कर लेना। अभी तो एग्जाम है, एग्जाम के बाद अगर टाइम मिले तो कभी इसका रिकॉर्डिंग जाके देख लेना, और इसको जरूर से जरूर करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्या है ना कि आपके बेस को स्ट्रांग करेगा। मैं अगर किसी चीज पे अगर फोकस कर रहा हूं तो मान लो कि उसको क्या है ना फ्यूचर में बड़ा जरूरी होने वाला है। काफी सारा इसका क्या है ना कि जरूरत पड़ता है फ्यूचर में, जब आगे पढ़ोगे तो। डायरेक्ट कहीं नहीं मिलेगा ये, लेकिन जरूरत आते रहती है। चलिए, तो ये दोनों थ्योरम्स हो गए, तो कुछ कुछ हम एग्जांपल्स ट्राई करते हैं कुछ करने का। फटाफट इस एग्जांपल को करके बताओ। एक्सरसाइज का है, सॉरी एग्जांपल्स, एग्जांपल 6.2। फर्स्ट एग्जांपल, इफ अ लाइन इज व्हाट इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट अ पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, बहुत सारे चीज यहाँ पे दे रखा है। आपको कह रहा है कि भैया ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल टू बी सी भी है। देन वी नीड टू प्रूव ए डी बाई ए बी, मतलब कि ये एक्चुअली एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ बीपीटी है। ठीक है, बीपीटी का अगला वर्जन। तो आप क्या लिख दोगे यहां पे, क्या करना होगा हमें, डायरेक्ट लिखो बाय बीपीटी, सिंस डी इज पैरेलल टू बीसी। अगर डीई क्या है, बीसी के पैरेलल है, सो देयरफॉर बाय यूजिंग द बीपीटी वी कैन से दैट एडी बाई डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एई बाई ईसी होगा। एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। हम क्या करें, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। अगर ये दो रेशियो है तो इस रेशियो का क्या हो सकता है, इन्वर्टेंडो हो सकता है। इन्वर्टेंडो कहने का मतलब कि रेशियो क्या हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है। होगा कि नहीं? क्या हम इसको लिख सकते हैं, डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू वट, ई सी बाई ए, लिख सकते हैं। चलिए, तो अगर ऐसा कुछ लिख सकते हो, इसके बाद नेक्स्ट क्या कर दो, ऐड वन ऑन बोथ द साइड्स। दोनों तरफ अगर वन ऐड कर दोगे तो क्या होगा, डी बी बाई ए डी प्लस वन इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई प्लस वन। मतलब डी बी बाई ए डी मतलब क्या हो जाएगा, डी बी प्लस ए डी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई बाई ए ई। अब यहां पे देखो, डीबी कहां पे है, ये है डीबी, और एडी कहां, यहां पे एडी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, डीबी और एडी को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। ये हो जाएगा ए बी बाई ए डी। वैसे ही यहाँ पे ई सी है, और ये क्या है, ए ई है। अब ई सी और ए ई को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या, ए सी नहीं मिल जाएगा, ए सी बाई ए। अगेन इसका रिवर्स ले लो, तो अगर रिवर्स लेने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। प्रूव्ड हो गया। तो ये जो चीज है ना, जो अभी प्रूफ होके आया है, इसको हम अपना क्वेश्चन करने में यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट तो प्रूफ पूछेगा नहीं आपसे, तो जब कभी कुछ अलग अलग टाइप की कुछ वैल्यूज दे देंगे और आपसे वैल्यू पूछेगा क्वेश्चन करने में, तो हम इसका यूज करेंगे। समझ में आ गया होगा सबको? किसी को दिक्कत भी है? एक्चुअली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रूव्ड बेस है, तो बहुत सारे क्वेश्चन को प्रूव करना होगा हमें। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए,
नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, ABCD is a trapezium with the line AB is parallel to DC. E and F are the point on the non-parallel sides AB, AD and BC. ठीक है जी, respectively such that EF is what parallel to AB. Okay, then so that AE by ED is equal to BF by FC. कुछ नहीं करना है, आसान है। हमें क्या करना है, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लो कि ए से सी को ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ए से सी को ज्वाइन कर दिया। तो जब आप ए से सी को ज्वाइन कर दिया और ऑलरेडी गिवन है कि ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ये तीनों के तीनों लाइन क्या है, पैरेलल्स हैं। तो क्या अब आप इस ट्रायंगल में ए डी सी में अगर लाइन से अगर पैरेलल है तो हमें क्या करना है, एडीसी में मूव करना है सबसे पहले। इन ट्रायंगल ए डी सी, इसको मान लो कुछ पॉइंट, इसको मैंने मान लिया कुछ जी है, तो ई जी इज व्हाट पैरेलल टू डी सी। तो इफ ई जी इज व्हाट पैरेलल टू डी सी, देन बाय यूजिंग पीपीटी, तो बीपीटी से क्या हो जाएगा, हमें ए बाई ई डी इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, ए जी बाई जी सी। हाँ जी भाई साहब, बाई यूजिंग बीपीटी क्या हम लिख सकते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इधर, ए बी सी में क्या है, जी एफ इज पैरेलल टू ए बी। जी एफ जो है वो क्या है, ए बी के पैरेलल है। तो अगर जी एफ ए बी के पैरेलल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी जी बाई ए जी इज इक्वल टू सी एफ बाई बी एफ, ठीक है। अब आप अगर फर्स्ट और सेकेंड को देखो, ये क्या है, ए जी बाई जी सी, मतलब कि हमें क्या करना है, इसको रिवर्स में लेना है, इसका इन्वर्टेंडो फाइंड आउट कर देना है। तो इसका अगर इन्वर्टेंडो ले लेते हो तो क्या लिख देंगे इसको, ए जी बाई सी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बी एफ बाई सी एफ हो जाएगा। ये मान लो इसको थर्ड, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, अगर फर्स्ट और थर्ड को अगर आप कंबाइंड कर दो तो फर्स्ट का आर एच एस, और सेकेंड का एल एच एस क्या है, बराबर है। तो जो रिमेनिंग पार्ट बन रहा है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कि ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई सी एफ। यही तो प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना था ना जी। टाइम थोड़ा कम है इसलिए हम थोड़े से फास्ट जा रहे हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हमें 5 मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं करा देता हूं। अरे सी एफ और एफ सी दोनों सेम ही होता है भाई साहब, चलो ठीक है, अब ठीक है। सी एफ और एफ सी क्या है, सेम सेम साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी एस क्या है गिवन, पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर। चलो ठीक है, तो अगर पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी बाई टी आर है, देन बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी एस टी इज व्हाट पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा।
यही तो था ना कन्वर्स ऑफ बीपीटी में, कि अगर रेशियो किसी भी ट्रायंगल में रेशियो सेम हो तो जो लाइन होंगे वो लाइन क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। तो एस टी इज व्हाट, पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। इफ एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, देन पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। आप चाहो तो रेड कलर से इसको कर लो। तो पी एस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर, राइट, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। वैसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, ये टी इज इक्वल टू आर ऑल्सो। सो पी, अच्छा ऑलरेडी गिवन है कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, ओके, पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, दिस इज द सेकेंड वन गिवन है। तो फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर हो जाएगा। पी आर क्यू कहां पे है, गौर करना, पी आर क्यू ये एंगल है और पी क्यू आर कहां पे है, ये एंगल है। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो तो क्या वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ गए। ये है, ये क्वेश्चन जो है थर्ड वाला, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बन रहा था। देखो आज के जो भी क्लास हमने किया है, जाके इसका रिकॉर्डिंग जरूर देखना। रिकॉर्डिंग देखोगे तो चीजें काफी सारी क्लियर हो जाएंगी। हमारे टाइम में ऐसा कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि हमने अगर क्लास किया, क्लास में अगर आप प्रेजेंट हो फिजिकली मेंटली, ठीक है, तभी वो चीजें हमें समझ में आता था, गेन होता था। अगर आप क्लास से एब्सेंट हो किसी भी तरीके से, फिजिकली हो या मेंटली, तो वो चीजें क्या होता था कि हमारे दिमाग से डिलीट हो जाता था। आप लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर फिजिकली या मेंटली प्रेजेंट नहीं भी हो तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है और इसके साथ साथ डाउट सेशन भी अवेलेबल है। हर दिन हमारा डाउट सेशन होता है, इसके लिए कोई प्रॉपर डेट डिसाइडेड नहीं है। तो जब भी आपको डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मैथ में पर्सनल डाउट नहीं, ठीक है, तो आपको मैंने बोला हुआ है कि जब भी हो आप मेरे से खुल के पूछ सकते हो। हाँ, पर्सनल अगर मेरे काम का चीज है, अगर कोई डाउट, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, ठीक है। और जो काम का नहीं है, बकवास चीजें होगी, तो उसको लेके मत आया करो, मत आना, ठीक है। तो हमने आज फर्स्ट एक्सरसाइज कर लिया, सेकेंड एक्सरसाइज का हमने एग्जांपल्स कर लिया। अब अगले क्लास में पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। 6.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस करने में टाइम लग जाएगा। उसके बाद हम लोग क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ट्रायंगल, मतलब कि वहां भी फिर क्या है, तीन थ्योरम है। उस थ्योरम को मैं फटाफट थोड़ा जल्दी में एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, कोई आया नहीं था। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंजॉय करो, गुड नाइट, अच्छा ऑल द बेस्ट। कल आप लोग का एग्जाम है, कल से शुरू है, बढ़िया से पेपर लिखो। चलो, गुड नाइट।